जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए ये शिवांगन पब्लिकेशन का ये बुक को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इसमें जो दिया हुआ था 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट वो पूरा कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से कवर करने वाले हैं। इसमें टोटल मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो 25 हैं, सभी को सभी पूरा कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा ये वीडियो के लास्ट तक। ये सभी इसका प्रश्नों का व्याख्या सहित इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। इनमें से चारों में से कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा? तो आभार जो है ये पुल्लिंग है, बाकी दया, माया और भाषा जो है ये आपको स्त्रीलिंग में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? विशेषण किसको कहते हैं? जो किसी वस्तु या किसी संज्ञा, किसी नाम को विशेषता बताता हो। तो इसमें से कौन सा है जो विशेषण है? तो ये यहाँ पर अपार शब्द जो है ये विशेषण नहीं है, ये किसी को भी ये विशेषता नहीं बताता है। बाकी अकुंठ, अकर्ण और अचंड जो है ये विशेषण है। याद रखिएगा इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 3 नंबर है, मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो ये किस वाक्य या क्रिया किस वाक्य का समुचित उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आक्रामक क्रिया का, आक्रामक क्रिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 4 नंबर है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्व वर्तमान काल। अभी मेरे जेब में 10 रुपये हैं, यानी अभी का वो बोध कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? अब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। 5 नंबर है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन से वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें है कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है। 6 नंबर है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अवयव है? राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अवयव है? इसमें से कौन सा अवयव हो जाएगा? राम धीरे धीरे पढ़ता, वाक्य क्रिया विशेषण अवयव है। धीरे धीरे का प्रयोग हुआ है जो, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण अवयव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्रिया विशेषण अवयव। 7 नंबर है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं तत्सम। तत्सम, तत्सम कहलाते हैं। 8 नंबर है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है? तो ये है गोपाल। गोपाल जो है ये आपका हो जाएगा यौगिक शब्द। 9 नंबर है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनिल। अनिल जो है ये पर्यायवाची शब्द वायु का है। बाकी शेष शब्द जो है ये अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अतुल, अपूर्व और अनोखा जो है ये अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अनिल जो है ये वायु यानी कि हवा का पर्यायवाची शब्द है। 10 नंबर है, एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एकल का विलोम शब्द हो जाएगा बहुल। बहुल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से ऐसाना का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से ऐसाना का समानार्थी शब्द चुनिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऐसाना का समानार्थी शब्द हो जाएगा अभिलाषा। ये हो जाएगा इसका अभिलाषा हो जाएगा। 12 नंबर है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। तो इसमें से समझाने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हरि। हरि हो जाएगा। 13 नंबर है, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना के लिए एक शब्द है। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना के लिए एक शब्द है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका द्वार ग्रह हो जाएगा। 14 नंबर है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य रोदन का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा निरार्थक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 15 नंबर है अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्तियाँ कौन सी है? अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्तियाँ कौन सी है? इनमें से कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा लोकोक्तियाँ चिराग तले अंधेरा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 नंबर है संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किसका प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है सम का प्रयोग हुआ है। 17 नंबर है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। कौन सा है? ये आप प्रत्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर है अन्यान शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्यान शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्यान शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये हो जाएगा अन्य जोड़ अन्य, दोनों एक ही अक्षर आएगा अन्यान का, अन्य जोड़ अन्य। 19 नंबर है प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान में अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 20 नंबर है रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तो ये हैं 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन सा? सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। इसका याद रखिएगा, तीनों वाक्य को सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। 21 नंबर है सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो ये कौन सा प्रकार है? ये संयुक्त वाक्य, इसमें है संयुक्त वाक्य। 22 नंबर है मैंने विद्यालय जाना है। वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो मैंने की जगह पर क्या आ जाएगा? इसमें ये मैंने है अशुद्ध, तो मैंने का क्या हो जाएगा? मैंने के जगह पर आ जाएगा, मैंने की जगह पर आ जाएगा मुझे आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में भी इसमें नहीं दिया है कहीं भी, तो ये इसमें राइट आंसर, इसमें कोई भी इसमें राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर मैंने की जगह पर आएगा मुझे आ जाएगा। 23 नंबर है अद्भुत रस अस्थाई भाव है। अद्भुत रस अस्थाई भाव है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा विस्मय का हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 24 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा दुर्गहु। 25 नंबर है व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, तो व्यंजन ये हो जाएगा आपका क्यारी का। आगे है तापस्वी का स्त्रीलिंग होगा। तापस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तापस्विनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 नंबर है वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो ये सर्वनाम का किस भेद का उदाहरण है? तो ये है निजवाचक का भेद है। 28 नंबर है हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो ये इसमें है नाम धातु है। 29 नंबर है कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये मिर्ची। 30 नंबर है मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो ये हो जाएगा मुकुल का जो है ये कली का समानार्थी शब्द है। 31 नंबर है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ ध्वनि है? तो ये फ जो है ये ओष्ठ ध्वनि में आएगा। 32 नंबर है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो किस भाषा से लिया हुआ है? तो ये अंग्रेजी से लिया हुआ है।
33 नंबर है संस्कृत उपसर्ग प्रयुक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो ये किसका नहीं है? तो ये लाचार का, लाचार का नहीं है। 34 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो ये किसका नहीं है? तो ये कोयल का, कोयल। 35 नंबर है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो यह अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। 36 नंबर है मनोहर शब्द में संधि है, मनोहर शब्द में कौन सा संधि है? तो मनोहर शब्द में है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 37 नंबर है अकाल पीड़ित में समास होगा, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। 38 नंबर है रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद है, रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद है। तो क्रिया का कितने भेद हैं? ये दो भेद है, दो भेद हैं। और कौन कौन से हैं क्रिया का? एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया होता है। 39 नंबर है भक्ति का अर्थ नहीं है, भक्ति का अर्थ नहीं है। तो भक्ति का अर्थ नहीं, क्या नहीं हो जाएगा? ये कविता, कविता। 40 नंबर है तिमिर शब्द का विलोम है, तिमिर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ये आलोक, तिमिर शब्द का विलोम हो जाएगा आलोक। अब है यहाँ पर अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें यहाँ से दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है क्वेश्चन। शिक्षा का अर्थ है, जब इसे गद्यांश पढ़िएगा तब इसको इसका आंसर पता चलेगा। तो मैं इसे अभी बता दे रहा हूँ। शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? शिक्षा का अर्थ है बच्चों में विद्यमान शक्तियों की प्रस्फुटित करना। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 42 नंबर है लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार क्या हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, लेखक के अनुसार बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 43 नंबर है बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? बच्चों की शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? तो जरूरी है बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 44 नंबर है इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये है आपका पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। 45 नंबर है हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचानने की वह क्या है? वाक्य में पहचानने क्रिया का कर्ता हो सकता है। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचानने की वह क्या है? वाक्य में पहचानने क्रिया के कर्ता हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैं हो जाएगा। अब है गद्यांश। यहाँ पर ये एक गद्यांश आप लोगों को अनुच्छेद पर आधारित दिया था और ये गद्यांश ये आपका हिंदी का है। 46 नंबर है किस तरह के लोग कमजोर लोग पर अन्याय करते हैं? किस तरह के लोग कमजोर लोग पर अन्याय करते हैं? तो ये जो दंड देने में कुशल है, जो दंड देने में कुशल है। आगे इस गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? यह है कि यह गद्यांश का मुख्य भाव यह है कि अध्यापक में धैर्य, महत्व, सहिष्णुता और तर्कता होनी चाहिए। ये है इसका भाव। 48 नंबर है बच्चे अपनी माँ की गोद में ही स्वयं को सुरक्षित समझते हैं क्यों समझते हैं? क्योंकि केवल माँ ही उनका लालन पालन करती रहती है, इसलिए इसका राइट आंसर है बी नंबर। 49 नंबर है कौन सा शब्द समूह शेष शब्द समूह से भिन्न होता है? कौन सा शब्द समूह शेष शब्द समूह से भिन्न होता है? तो ये अन्याय, अपराध और अपमानित, अन्याय, अपराध और अपमानित। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 50 नंबर है इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? ये अनुचित, अनुचित है। अब है यहाँ से समान ज्ञान। 51 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये कोलंबिया की राजधानी लीमा,
कोलंबिया की राजधानी लीमा, जबकि कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, तो ये बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी जो है वो लीमा है। 52 नंबर है, किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगती है? किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगती है? तो त्रिपुरा राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगता है। चीन का सीमा जो साझा करता है वो राज्य हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। 53 नंबर है, जय लक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? जय लक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यह है टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से संबंधित है। 54 नंबर है, मौर्यों के बाद दक्खन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश था। मौर्यों के बाद दक्खन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश है तो कौन था? तो वो था सातवाहन, सातवाहन था। 55 नंबर है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कांटी था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कांटी था। ये कौन था ये? तो ये था आपका इटली के निवासी, ये था इटली के निवासी। 56 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने किया था। बिहार के चंपारण क्षेत्र में जबरन नील की खेती तथा 3 कठिया पद्धति को छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। 57 नंबर है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक कौन था? यह था श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा था। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बैंक जो है ये मुंबई स्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य गतिविधियों के लिए सामान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? ये हो जाएगा नाबार्ड। 59 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में इस दिवस को समर्थन करने के बाद अनुपालन के फलस्वरूप यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। 60 नंबर है, भारतीय संविधान का अमल कब हुआ था? भारतीय संविधान का अमल कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। 61 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति को लिख के दे सकता है। 62 नंबर है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 63 नंबर है, पोचमदा सिंचाई परियोजना स्थित है। पोचमदा सिंचाई परियोजना स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। 64 नंबर है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कौन सी है? तो ये अनाई मुंडी, तो ये कांडव पहाड़ियाँ अनाई मुड़ी के निकट है ये। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 65 नंबर है, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है ये? तो ये है त्रिपुरा का।
आगे है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, पुस्तक किसने लिखी है? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना ने, ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। सड़सठ नंबर है गैस को लो का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? गैस की लो का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो ये चांदी सॉरी, इसमें नीला वाला भाग को, लो का जो होता है, लो का जो होता है भाग, ये जो बीच में होता है, ये बीच में होता है वो सबसे ठंडा होता है, जो उसके साइड में होता है वो नीला वाला भाग वो सर्वाधिक गर्म होता है। 58 नंबर है 68 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो ये बॉक्साइड जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। 69 नंबर है मेंडलीव की आवर्त सारणी खाली जगह में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी खाली जगह में प्रकाशित हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी, कब हुआ था? ये 1872 में, 1872 ईस्वी में हुआ था। 70 नंबर है हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है? हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो ये किसका करता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारा आमाशय में ये स्रवित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 71 नंबर है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ये है मज्जा जो है ये सांस को नियंत्रित करता है। 72 नंबर है इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंगों का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वार्तिका हो जाएगा। 73 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये खसरा जो है ये जीवाणु से नहीं होता है, खसरा जो है जीवाणु से नहीं होता है, खसरा जो होता है ये वायरस से होता है। 74 नंबर है विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, एमीटर का। 75 नंबर है टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? टेकोमीटर का प्रयोग से क्या मापा जाता है? तो उसको क्या मापा जाता है टेकोमीटर से? तो ये चक्कर की प्रति मिनट मापा जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब है संख्यात्मक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता में ऐसे PDF में ऐसे पेन सही से चलता नहीं है, इसलिए हम इसमें बता नहीं सकते हैं, सही से इसमें काम नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ अलग वीडियो के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे ही होता है मैं उसका वीडियो लेके आऊँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक का रखते हैं। तो हमें कमेंट में बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।